ओम शांति। गुड इवनिंग और सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। और जैसा कि ये नाम कहता है साइंस और आध्यात्मिकता, तो आज हम समझेंगे इस आध्यात्मिकता और साइंस का क्या कनेक्शन है। और इसी विषय पर एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि जितना ज्यादा मैं साइंस को स्टडी करता हूँ, पढ़ता हूँ, उतना ही ज्यादा इस संसार की अद्भुतता पे मेरा विश्वास होता है और उतना ही ज्यादा संसार के रचयिता पे विश्वास बैठता है। तो आज हम समझेंगे इस कनेक्शन को कि साइंस कितनी पुष्टि करता है आध्यात्मिकता की, यानी आत्मा की, और आत्मा के बारे में क्या पुष्टि करता है। और हम ये भी समझेंगे कि कैसे आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म अपने संस्कार लेकर जाती है। और इन विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ब्रदर प्रशांत काकोडे। ब्रदर प्रशांत कैम्ब्रिज में स्थित हैं। इनकी पृष्ठभूमि चिकित्सा है और ये 40 साल से भी ज्यादा इस आध्यात्मिक संस्थान से जुड़े हुए हैं। और उन्होंने कई जगह देश विदेशों में इस टॉपिक पर बातचीत भी की है, अपने विचार साझा किए हैं। तो आइए आज की क्लास उन्हीं से सुनते हैं। वेलकम करते हैं ब्रदर प्रशांत को। ब्रदर प्रशांत, वेलकम और गुड आफ्टरनून। Hello and good afternoon, and hello to Jamshedpur. You know, बहुत खुशी है परिवार से मिलने की, और पहली बारी इस सब्जेक्ट पर डिस्कस करने की। तो आज का डिस्कशन सब्जेक्ट है आध्यात्मिकता और साइंस। और पिछले लगभग 50 साल बहुत वैज्ञानिक है जिनों का इंटरेस्ट है, जो पैरानॉर्मल कहते हैं, जो हम साइंस की लेबोरेटरी में देख नहीं सकते। जैसे कोई चमत्कार करता है ना, तो साइंटिस्ट क्या कहते हैं, वो होता ही नहीं है, क्योंकि वो लेबोरेटरी में सिद्ध कर नहीं सकते। इसलिए उनका पोजीशन है वो सब कुछ झूठ है। लेकिन ये साइंटिस्ट जो है ना, उन लोग का ओपन माइंडेड रहते हैं, और वो इंडिपेंडेंट प्रयोग करते हैं, स्टडीज करते हैं और पब्लिश भी करते हैं। तो बहुत संस्थाएं हैं। यहाँ ही एक संस्था है, उसको कहते हैं साइकिकल रिसर्च। और एक संस्था है, उसका नाम है साइंटिफिक मेडिकल नेटवर्क। ये सभी साइंटिस्ट यूनिवर्सिटी में है, लेकिन उनको एक दूसरा इंटरेस्ट है, पैरानॉर्मल, जो नॉर्मल के बाहर जो है, अ, उस सब्जेक्ट पर। और उन लोग के किताब भी है, हम किताब भी पढ़ सकते हैं उन लोग के, साइकिकल रिसर्च सेंटर, उन लोग के किताब, और साइंटिफिक मेडिकल नेटवर्क, अलग अलग पब्लिकेशंस भी है। तो एक ऑब्वियस एरिया जो जहाँ लाखों लाखों केसेस है, वो है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। कभी कभी होता है किसी को ऐसा अनुभव होता है कि ये वो शरीर से अलग है, उसको कहते हैं आउट ऑफ बॉडी। और शरीर के बाहर से सब कुछ देख रहे हैं, शरीर को भी देख रहे हैं, है ना। और जब मिलते हैं ना उन लोगों से, उनको स्पष्ट है कि वो शरीर नहीं है। जो कॉन्शियसनेस है, वो अलग था, तो वो शरीर में नहीं था, ऐसा कहते हैं। साक्षी था मैं, लेकिन विदेही भी था उसी वक्त। अम, और वो क्या कहते हैं, दुनिया में 6% ऑफ द पॉपुलेशन,
6% जो संख्या है दुनिया की, लगभग 60 मिलियन पीपल, 600 लाख लोग, उन लोग को ऐसा अनुभव है, ऐसा कहते हैं वो स्टैटिस्टिक्स है। कभी कभी एक गैदरिंग है ना, अलग अलग देश में भी, और यदि 100 लोग है गैदरिंग में, यदि मैं पूछता हूँ उन लोग को, इस गैदरिंग में किसी को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ है, तो हर टाइम हाथ ऊपर जाते हैं, यू नो 6-8 हाथ ऊपर जाते हैं, 6% रफली। सो अंदाज आता है कि ये बहुत कॉमन है अनुभव। ऑर्डिनरी हम जब कहते हैं सिर्फ मैं शरीर ही हूँ, उस आधार से हम ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते ये क्या हो रहा है, उसको स्पष्ट नहीं होता मेडिकल लिमिटेशन से और साइंस लिमिटेशन से। हद होते हैं साइंस की एक्सप्लेनेशन में, यहाँ स्पष्ट है। उसके साथ और एक अनुभव होता है, उसको कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस। जिनका जब मृत्यु से शायद मृत्यु हुआ था, और वो कहते हैं मृत्यु अनुभव किया। कभी कभी डॉक्टर ने सर्टिफिकेट भी दी थी कि डेथ सर्टिफिकेट, और कभी कभी कुछ मिनट के बाद, कभी कभी घंटे के बाद वो फिर से होश में आता है उसी शरीर में, और वो उसका जो अनुभव था उस बीच में वो अनुभव बताता है, उसको कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस। तो ऐसा एक केस था अमेरिका में जिसका मृत्यु हुआ था, और डॉक्टर्स ने रिससिटेशन करके उसको होश में लाया। और होश में आने के बाद उसने कहा कि मैं सब कुछ देख रहा था, मैं होश में था, सिर्फ शरीर में नहीं था लेकिन विदेही था, और देख रहा था जो आप जो कुछ कर रहे हैं सब कुछ मैंने देखा। तो डॉक्टर एक इग्नोर करते थे, दुर्लक्ष्य करते थे कि वो क्या बता रहा है। तो उसने उसके बाद कहा कि थोड़ा टाइम के लिए मैं इस हॉस्पिटल के ऊपर गया, छत के भी ऊपर गया, है ना, थोड़ा टाइम, और फिर से मैं वापस आया, और छत पर एक एक शू, ब्लू शू है, एक क्या शू नीला जूता। जूता, जूता है यार, ब्लू ब्लू जूता है वहां से, एक सिर्फ एक ही है छत पर। और छत पर जाने के लिए वहां सीढ़ी नहीं थी, वो छत कोई गया नहीं था उस छत पर, किसी को पता नहीं छत पर क्या हो रहा है। और वो कहता है वहां एक ब्लू शू है, नहीं तो छत क्लीन है, इंस्पेक्शन। तो डॉक्टर को एक ख्याल आया कि यदि मैंने कुछ किसी को भेजा तो ये प्रूव कर सकता हूँ मैं वो सचमुच आउट ऑफ बॉडी था या इमेजिनेशन था, क्या क्या हुआ था, हेलुसिनेशन हो रहा था क्या है। तो मैं तो उसने लोकल टेलीविजन कंपनी को बताया कि ऐसी बात है, आप आपके टेलीविजन क्रू को भेजो यहाँ। तो वो आए टेलीविजन क्रू, और वो गए छत पर। और यदि आप यूट्यूब में गए ना, तो आपको ये दिखाई पड़ेगा टेलीविजन क्रू, वो ब्लू शू देख रहा है, वो दिखाई पड़ेगा। उस कार्डियोलॉजिस्ट का नाम है रेमंड मूडी। और यदि आप रेमंड मोडी ऐसा टाइप किया ना यूट्यूब, और नियर डेथ एक्सपीरियंस, वो वीडियो दिखाई पड़ेगा आपको। तो यदि आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो यार, ये डिस्कशन का एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। और मुझे अखिला, प्रशांत, आपको कुछ कहना है?
हाँ जी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये साइंस और आध्यात्मिकता, क्योंकि हम जो कुछ पढ़ रहे हैं इस आध्यात्मिकता में, अगर साइंस इसका प्रूफ देता है तो ये और भी परिपक्व हो जाता है और हमारे पुरुषार्थ में एक जोर पड़ता है, क्योंकि हम फुल निश्चय के साथ पुरुषार्थ करने लगते। पता है हमें, कंसेप्ट्स भी पता है, लेकिन कंसेप्ट्स पर स्टैम्प अगर लगता है साइंस का तो वो और भी ऊंचाई पे ले जाता है पुरुषार्थ को। तो ब्रदर प्रशांत, अभी तो कुछ सवाल नहीं है, सब बहुत ही ध्यान से आपको सुन रहे हैं, मे बी बाद में जब आएंगे तो हम जरूर पढ़ेंगे। थैंक यू। या नाइस। तो उसके साथ और एक रिसर्च पुनर्जन्म के ऊपर, और ये रिसर्च उसमें एक बिग अथॉरिटी है, उसका नाम है इयन स्टीवनसन, और उसका जगह है वर्जीनिया यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर इयन स्टीवनसन। और वो साइकाइट्रिस्ट था। 1960 में यंग इयन स्टीवनसन है ना, एक औरत आई, माँ, उसका 6 साल का बेटा, वो दूसरे एक आदमी के बारे में बोल रहा है। शायद उस पिछले जन्म के बारे में हो सकता है, लेकिन माँ को ये पसंद नहीं था, और किसी के बारे में बोल रहा है दिन रात, इसीलिए साइकाइट्रिस्ट के पास लाया था उसको। तो इयन स्टीवनसन ने इस बच्चे से जो कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकता है वो लिया, और उस आधार पर वो इंडिपेंडेंटली, वो जो परिवार था जहाँ किसका मृत्यु हुआ था, वो परिवार को लोकेट किया, अमेरिका में ही था। और एक आदमी का मृत्यु हुआ था, और उसने वो स्टडी की और देखा कि जो ये बच्चा बोल रहा था, मोर देन 40 फैक्ट्स, 40 बातों से जास्ती जो कुछ बोल रहा था वो सच्चा था। क्योंकि ये बच्चा नाम भी बता रहा था, एड्रेस भी बता रहा था, अलग अलग घटनाएं बता रहा था, और उनको स्पष्ट हुआ कि ये जो बोल रहा है ये सच्ची बात है। उसको यदि फोटो दिखाया ना, उस पिछले जन्म के कोई ग्रुप फोटो, ये कौन है ये कौन है, वो बताता है, उनका नाम बताता है। तो इसने, इयन स्टीवनसन ने ये केस जो है स्टडी करके पब्लिश की, साइकाइट्री जर्नल ऑफ अमेरिका। तो बाकी डॉक्टर्स को इंटरेस्ट हुआ इस बारे में, उसको ग्रांट्स मिल गया जास्ती स्टडी करने के लिए। जितना वो पब्लिश करने लगा तो जास्ती ग्रांट मिल गया। उसके बाद उसके यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक, यूनिवर्सिटी ने ही एक सेपरेट डिपार्टमेंट स्थापन किया, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी, वॉशिंगटन के नज़दीक वर्जीनिया यूनिवर्सिटी। और इस यूनिवर्सिटी में उस डिपार्टमेंट को कहते हैं डिवीजन फॉर परसेप्चुअल स्टडीज, लेकिन इयन स्टीवनसन इंचार्ज था इस डिपार्टमेंट का, डिवीजन का। और वो सभी देश में, दुनिया के जो जो देश है, ऑल 5 कंटिनेंट्स, जहाँ जहाँ पुनर्जन्म का किसी को अनुभव हुआ, बच्चे, वहाँ जाकर उसने स्टडी की। उसके साइकाइट्रिस्ट और पैरासाइकोलॉजिस्ट एक टीम थे अलग अलग देश में। भारत में एक सतवंत पाश्चर्य, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, उसके वहाँ प्रोफेसर लेडी, वो उसके साथ संशोधन कर रहे थे, और पहचानते, अच्छी तरह पहचानती है इयन स्टीवनसन को। तो अभी ये जो डिवीजन है, जो है डिवीजन ऑफ परसेप्चुअल स्टडीज, उनके पास 24,000 केसेस है
सभी देशों से। और ये सभी केसेस सिर्फ बच्चे जिन्हों को पिछले जन्म की बातें याद है, यही केसेस है। और इस आधार पर 24,000 यानी बहुत बड़ा नंबर है। उस आधार पर हम पैटर्न देख सकते हैं। एक क्या होता है, एक पुनर्जन्म की बात एक एक श्रद्धा से हम मान सकते हैं। दूसरा है रिसर्च करके, जिस तो जब ये बताते हैं तो हम स्पष्ट यू नो स्पष्ट देख सकते हैं क्या हो रहा है, क्या पैटर्न है। तो इस पैटर्न में एक बात स्पष्ट दिखाई पड़ती है, ये सभी 24,000 केसेस है ना, सभी का पुनर्जन्म मानव रेस, ह्यूमन रेस उसी लेवल पर रहता है। किसी का भी पहले जन्म में जानवर का जन्म नहीं था। सभी पिछले जन्म में भी मानव थे, इस जन्म में भी मानव। यही ऐसा लगता है हमारा पुनर्जन्म जो है उसी लेवल पर रहता है मनुष्य। दूसरी बात दिखाई पड़ती है, वो कब किसी भी बॉर्डर क्रॉस करता है, कर सकता है। फैमिली, एक परिवार से दूसरा परिवार, एक जन धर्म से दूसरा धर्म, एक देश से दूसरा देश, स्त्री पुरुष ये भी बदल सकता है। और रेस भी बदल सकती है। कभी कि एक बार यूरोपियन है, दूसरी बार अफ्रीका में जन्म हो सकता है। एक, कि सभी प्रकार के जो बॉर्डर्स जो है वो क्रॉस होते हैं, ये दिखाई पड़ता है। और हो सकते हैं, क्रॉस हो सकते हैं। लेकिन जास्ती पुनर्जन्म जो होते हैं वो नजदीक की कम्युनिटी में होते हैं। नजदीक का समाज जो है वहां ही होता है जास्ती पुनर्जन्म। और उसी परिवार में पुनर्जन्म होना ये भी बहुत कॉमन है। उसी परिवार में, फैमिली, यदि किसी का मृत्यु हुआ और विद इन एन ईयर, एक साल के अंदर उसी परिवार में किसी का जन्म हुआ, तो एक पॉसिबिलिटी रखना ठीक है कि वही आत्मा फिर से उस परिवार में आ सकती है। लेकिन अलग अलग इस अलग भी हो सकते हैं, लेकिन एक पॉसिबिलिटी रखना, इट इज फेयर टू कीप द पॉसिबिलिटी। तो और एक पैटर्न क्या दिखाई पड़ता है, बचपन के जो खेल होते हैं बच्चों के, वो पहले जन्म के जो उनका जो व्यवसाय था, देयर ऑक्यूपेशन, उस आधार पर उनके खेल होते हैं। यदि पहले जन्म में वो डॉक्टर था, यहाँ बाकी बच्चों को भी एक पेशेंट के रूप से पेट दोनों को एग्जामिन करता है, इंजेक्शन भी देता है। मतलब उसके खेल ही उस प्रकार के होते हैं। उसको वो खिलौना अच्छा लगता है, डॉक्टर का जो स्टेथोस्कोप और सेट, वो अच्छे लगते हैं। एक आदमी पहले जन्म में पायलट था, अभी उसके घर में गया ना, अलग अलग प्रकार के एरोप्लेन, ब्लू एरोप्लेन, ग्रीन एरोप्लेन, बड़े एरोप्लेन, शॉर्ट एरोप्लेन, जो कुछ वो ड्राइंग करता है वो एरोप्लेन्स, सभी एरोप्लेन्स। एक आदमी पहले जन्म में डाकू था, यहाँ वो बाकी बच्चों को भी डाकू का एक खेल बता सिखाता है, किसको कैसा पकड़ना। दे प्ले बैंडिट अमंग्स चिल्ड्रन, पकड़ना और उसको कैसा यू नो बांधना, ये है खेल उन का, बच्चों का खेल। तो ये उससे मालूम पड़ जाता है कि उसका अंदाज, वी सिर्फ वी कैन स्पेकुलेट यहाँ। लेकिन और एक बात हमारे हमारे लिए जरूरी है। ये बात क्या है, हमारा जो
एक जन्म से दूसरा जन्म, यदि किसी का लाइफ, पूरा लाइफ हुआ ना, 60 ईयर्स 70 ईयर्स, इस लाइफ का गृहस्थाश्रम लाइफ, नॉर्मल लाइफ जो होता है वैसा हुआ। इस संबंध से जो भी पुनर्जन्म हुए हैं, उन लोग का नेक्स्ट जन्म जो होता है वो होता है लोअर सोशल हायरार्की। मालूम पड़ा? हायरार्की इन हर समाज में। हायरार्की को क्या कहेंगे हिंदी में? प्रशांत, नंबर। स्टेटस कहेंगे। स्टेटस। पता नहीं। समाज का जो स्टेटस है। पद, अलग अलग पद होता है। जी। तो हायरार्की किसी समाज में कोई सुपीरियर ऐसा कोई मानते हैं, कोई इन्फीरियर मानते हैं। कई समाज में क्लास होता है, कास्ट होता है, हायरार्की। तो ये दिखाई पड़ता है कि जैसा हमारा जन्म होता है, 80%, 80, एक एक स्टडीज में दिखाई पड़ा कि मोर देन 80% ऑफ द rebirths are in the lower social hierarchy। समाज का जो पद है ना, और एक जाति या क्लास नीचे आती है। 60%, नो 80% ऑफ द केसेस। और बाकी बाकी जो है उसी लेवल पर रहता है। यदि किसी का मृत्यु बचपन में हुआ तो हो सकता है उनका पुनर्जन्म थोड़ा सा अपर सोशल हायरार्की जाता है। ये भी दिखाई पड़ता है। बाहर का जो रूप है तो अपर होता है, नहीं तो जास्ती लोग लोअर सोशल हायरार्की में जाते हैं। कि कितना टाइम लगता है एक जन्म से दूसरा जन्म? बहुत जन्म होते हैं तो लगता है महीने के, थोड़ा महीना, 5-6 महीनों के बाद में उसका जन्म होता है। मृत्यु और जन्म, उसमें टाइम होता है 5 मास या 6 मास, ऐसा होता है कभी कभी। कभी कभी बहुत टाइम होता है, 20 साल ऐसा भी होता है कभी केसेस। तो इयन स्टीवनसन कहता है उन केसेस जो है ना, जहाँ जास्ती टाइम, हो सकता है उन लोग का और एक जन्म हुआ था शायद, लेकिन वो जन्म उन लोग को याद नहीं है। ऐसा हो सकता है ना, लेकिन उसका पहले का जन्म जो है वो याद है। कभी कभी इन डिसएम्बॉडीड एग्जिस्टेंस, शरीर के बिना शांति में रहना, वो कह नहीं सकते कहाँ थे, ऐसा नहीं कहते, लेकिन शांति थी। और डिसएम्बॉडीड, वो शरीर नहीं था लेकिन वो थे। और भी कई कई को याद भी है वो डिसएम्बॉडीड एग्जिस्टेंस। तो ये है उसका उनका अलग अलग पैटर्न्स, ये 24,000 केस स्टडीज करके। और एक दिखाई पड़ता है पैटर्न उन इनों में, ड्रीम। तो ड्रीम यानी क्या? उन लोग के जो स्वप्न जो होते हैं ना, स्वप्न, माँ को स्वप्न आता है। कभी कभी माँ को पता भी नहीं वो प्रेग्नेंट है, ये भी पता नहीं, लेकिन स्वप्न में दिखाई पड़ता है कि का ड्रीम, स्वप्न में दिखाई पड़ता है वो जिसका मृत्यु हुआ था ना, वो आदमी आता है स्वप्न में और उसको कहता है मैं आपकी आपके गर्भ में जन्म लूंगा। और इतना ही, यू नो
तो उसको बाद में पता पड़ता है कि वो सचमुच प्रेग्नेंट है और बच्चा पैदा होता है, और बाद में भी वो उसी व्यक्ति के बारे में बोलता है, वो मेमोरीज भी है. So it is like a confirmation, not that it is the same soul that comes, and he also came beforehand and gave the message. This is called announcing dream. You know, they call it announcing dream. आपको कुछ पूछना है? अभी अभी तक जो कुछ सुना ना, तो इट इज एन अलाइनमेंट विथ नॉलेज. जो ज्ञान में हम जो सुनते हैं ना, वही दिखाई पड़ता है इस स्टडीज में भी, अलग अलग रीति से, बट लेकिन बाकी भी बातें दिखाई पड़ती है. अभी हम देखेंगे कि हमारा जो इंजरीज जो होते हैं ना, यदि किसी को एक एक्सीडेंट हुआ मृत्यु के पहले, एक्सीडेंट में मृत्यु हुई, और एक्सीडेंट में कुछ इंजरीज हुई थी, जख्म हुए थे, तो दूसरे जन्म में वो जख्म का चिन्ह दिखाई पड़ता है. You can see the scars, you can see the evidence of injury दूसरे जन्म में. है ना. और हम एक वीडियो देखेंगे, और इस वीडियो में एक इंटरव्यू है इयन स्टीवनसन से, और इस इंटरव्यू में वो दिखाता है अलग अलग फोटोग्राफ्स उसके इंजरीज फ्रॉम वन लाइफ सीन इनटू द अदर लाइव्स. इवन स्टीवनसन, उसका मृत्यु हुआ शायद 15 साल पहले मृत्यु हुआ उसका, लेकिन उसके किताबें है. एक किताब है उसका नाम है बर्थ डिफेक्ट्स एंड रीइंकार्नेशन. और हजार सैकड़ों, hundreds of cases of all kinds of injuries going from one life to the other life. तो हम एक वीडियो देखेंगे, अंग्रेजी में है, लेकिन बाद में एक्सप्लेन करेंगे. Professor Stevenson has studied hundreds of birthmarks and birth defects in children who claim previous lives. I'm particularly interested in a collection we have about 15 cases where there are two birthmarks corresponding to bullet wounds of entry and exit. And forensic pathologists know that nearly always if you shoot somebody, the bullet wound of entry is small and round, and the bullet wound of exit is large and irregular in shape. And that's the way our birthmarks, in about half of these cases, they correspond exactly that way. This boy was born without a right ear, but with memories of the life of a man who was shot in the head. He remembered the previous life of a peasant farmer, this was in Turkey, who went to sleep at the end of the day in a pasture, and a neighbor came along hunting rabbits, and in the twilight mistook this sleeping peasant for a rabbit and shot him with a shotgun at point-blank range. We were able to go to the government hospital where the wounded man had been taken, and there we found a report showing that he died about 10 days later of hemorrhage in the brain. And this boy had memories of this man's life and his death. The skull of a Turkish miller killed by a blow to the back of the head with a flour shovel. This picture is from the official post-mortem report. Later, a child claimed to remember the miller's life. The boy had a misshapen skull. Violent death occurs frequently in Stevenson's best cases. He speculates that the trauma of such a death may cause it to be remembered. This Burmese man recalled a previous life as a notorious bandit who was captured and executed for murder. The hanging was bungled so that he had to be hanged twice. And the subject, who had the memories of this brigand, was born with a almost absent lower jaw. His mandible was
exceedingly small, and his mouth was very narrow and tight so that he really can only take liquid food and he can't open his mouth. But birth defects of the kinds that we have in these cases are uncommon, and they're not the sort that you find in the textbooks of birth defects, the monographs, with rare exceptions. A few of them are, but most of them are not. In a village in northern India in the 1970s, a small boy lost the fingers of his right hand in a fodder chopping machine. Later, the child died, but in a neighboring village, a boy was born who claimed memories of the dead child's life. There was other evidence too. Lekpal's case was investigated by Dr. Stevenson and the Indian parapsychologist Dr. Satvant Pasricha. अच्छा लेखपाल, पहले जन्म की बातें याद है तुम्हें? यहाँ पैदा हुई थोड़े कुछ बाद जब छोटे छोटे थे तब थोड़ा याद करो करते थे, फिर इलाज चलते रहो। जैसे पिताजी ने मों को ऐसे शराब गांजा पियो करते थे, उनने ऐसी मशीन फिराई दी तो हाथ वो कटियो, हम तो वहीं खड़े रह गए, उंगलियां पांच उनके सामने गिरी जान, तब एकदम बड़बड़ाने भी सब कि लला को हाथ कटियो हाथ कटियो। तब तुम्हारा नाम क्या था? हुक्म सिंह। We'll finish at this. नाम लिख। So we get an idea of this reincarnation and injuries, and how injury from one life goes to the other life. इस तो एक सिद्ध होता है यहाँ कि हमारा जो लास्ट अंतमति सुगति हम सुनते हैं ना, तो लास्ट मोमेंट जो हमारे मन पर जो छाप होती है उसका असर होता है पिछले जन्म में। एक से मृत्यु के टाइम यदि उंगली गई ना, हाथ की उंगली गई, तो जैसे एक अंदर में एक छाप होता है, मेरी उंगली जो है वो नहीं है, आई लॉस्ट माई फिंगर्स। ये एक जैसे एक अंदर से एक छाप होती है आत्मा में, आई एम विदाउट फिंगर्स। और आत्मा आगे जाती है, पुनर्जन्म लेती है, अभी वही आत्मा है, लेकिन साथ वो इम्प्रेशन भी है। मेरी उंगली नहीं है, ये जो छाप की है वो छाप भी है उसके साथ, और उसके कारण जब पुनर्जन्म होता है, ये आत्मा में जो छाप है उसका असर शरीर पर पड़ जाता है। शरीर बिल्कुल अलग है, दूसरा परिवार है, जेनेटिक्स अलग है, दूसरा देश भी हो सकता है, लेकिन आत्मा वही होने के कारण आत्मा पर जो छाप है उसका असर दिखाई पड़ता है। मैंने जैसे कहा था, इयान स्टीवंस के पास hundreds of cases of all kinds of injuries, एक कलेक्शन है। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, यदि एक आदमी उसका अटैचमेंट है, उसका पैसा बहुत है, ये है उसकी बैग, और इस बैग में पैसा, और हर रात को सोने के पहले वो काउंट गिनता है सभी पैसा। लाइफ इज वेरी हैप्पी, वेरी गुड स्लीप। हर रात बिफोर गोइंग टू बेड इज काउंटिंग हिज मनी, और बहुत आनंदित होता है, रहता है। यदि उसका मृत्यु हो रहा है ना, मृत्यु हो रहा है अभी, तो उसका लास्ट सेकंड उसका संकल्प क्या होगा? What will be his impression? लास्ट छाप
कौन सी होगी? लास्ट घड़ी, अंतमति क्या होगी? या आप बताओ। तो मैसेज जो आ रही है चैट्स पे, वो एक है पैसा, मनी। So will he be born with lots of money in future? और वेल्थ वो मिस करेगा। पैसा खो गया, ऐसा फीलिंग, बेगर की फीलिंग। या वेरी गुड। तो जितना यहाँ ममत्व रहेगा ना, मेरा मेरा ही होगा, जितना लगाव है यहाँ, तो उतना लास्ट सेकंड क्या होगा? सब कुछ खो गया। आई लॉस्ट, मैं खाली हूं। ये जैसा एक जोर से महसूस होगा, क्योंकि इसका आधार लिया था ना सारा जीवन। तो लास्ट सेकंड फीलिंग होगी कि मैं शायद नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, क्या होगा ये नहीं। लास्ट सेकंड डेफिनेट है कि वो इस डायरेक्शन में है पैसा, और आत्मा दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा दिशा में जा रहा है। तो मैंने खोया, मैं खाली हूँ। आई एम एम्प्टी। दैट विल बी द इम्प्रेशन, एम्प्टी। आई एम अनलक्की, मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, ऐसा होगा। पुअर, आई एम पुअर, आई लॉस्ट, मैं गरीब हूँ, सब कुछ गया मेरा। तो एक छाप होगा अंदर, ऑफ बीइंग गरीब, खाली हूँ, एम्प्टी, पुअर। और एक जो छाप है वो आत्मा के साथ जाएगा, और उसका असर होगा दूसरे जन्म में। तो जहां जहां अलग अलग प्रकार का लगाव रहता है ना, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, अलग अलग रीति से जिस प्रकार का अटैचमेंट है, उस प्रकार से नेगेटिव छाप रहता है, नेगेटिव इम्प्रेशन। और उस कारण वो साध्य होता है, दैट नेगेटिव इज रिवील्ड इन द नेक्स्ट लाइफ। तो अभी हम देखेंगे और एक प्रकार का ऑब्जर्वेशन। और यहाँ क्या हुआ, ये भारत में ही हुआ, एक नॉर्दर्न इंडिया, पता नहीं कौन से शहर में। लेकिन दो औरत, दो व्यक्ति, दोनों का एक मृत्यु हुआ, एक रात को। एक का एक्सीडेंट में, दूसरे का आस्मा के कारण। और जिसका मृत्यु हुआ था आस्मा के कारण, उसका नाम था सुमित्रा। और थोड़े टाइम के बाद, यानी 2 घंटे के बाद, वो फिर से होश में आई। तो उसके माँ बाप थे, वो देख रहे हैं क्या हुआ। तो ये होश में आई, और वो कहने लगी, मैं आपको पहचानती नहीं हूँ, मैं शिवा हूँ। शिवा ये तो दूसरे जिसका एक्सीडेंट में मृत्यु हुआ था ना, वो आत्मा इस शरीर में आ गई। और कहते हैं, मेरा अभी एक्सीडेंट हुआ, मुझे पता नहीं मैं यहाँ क्यों हूँ। और थोड़ी देर के बाद, है ना, ये पता नहीं उन लोगों को क्या करना है। रात को वैसा ही दे काम्ड हर डाउन। दूसरे दिन डॉक्टर्स और पुलिस और सब कुछ गेट इन्वॉल्व। लेकिन 10 साल के बाद वो उसी शरीर में है। और वो कहते हैं, मैं शिवा हूँ, मैं सुमित्रा नहीं हूँ। आप ये वीडियो देखेंगे, और सतवंत पाश्चर्य वो स्टडी कर रही है इसलिए
इस केस की। ये क्या दिखाई पड़ता है हमें इस केस से कि आत्मा जो है उसके साथ सभी मेमोरीज जाते हैं, जो कुछ कोई इम्प्रेशन सब कुछ है ना आत्मा के साथ जाते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं ब्रेन में, मस्जिद जो है ना ब्रेन, ब्रेन कैरीज द मेमोरीज एंड संस्कारास। यहाँ दिखाई पड़ता है वो शिवा जो है उस आत्मा उसके साथ सभी मेमोरीज गए थे। क्या हम सुनेंगे अंग्रेजी में अंग्रेजी में कमेंट्री है लेकिन इंटरव्यू हिंदी में है। rural India, she investigated a case of possession, a dead person who appeared to survive by taking over the body of someone else. In May 1985, in the remote village of Sharifpura, a young married woman, Sumitra, had a seizure and seemed to die. Her father saw it happen. अंदाज डॉक्टर लोगों से लगाया, अच्छा कोई आँख से नहीं, शरीर नहीं, पानी हो चुका था, अच्छा और तैसे ही अंदाज दिया तुम लगा, तैसे ही लगाए लोग जाते, और ताकि बाद फिर ये सांसें फांसें इनकी वहीं चली, परिचय तब भई जब बात कि ऐसी बात हद गई भी, जो कि हम लोगों को नहीं किसी को पहचाना इन्होंने, 2-4 दिन किसी को नहीं पहचाना। तब हमने खुद बातचीत करी तो कुछ खड़ी बोली आई, इनकी बोली में फर्क पड़ा, तो इन्होंने कि हमारा तो है नहीं कोई, नहीं फिर के ससुराल मेरी दिव्या पर पियर मेरा इटावा, और जो कहूँ बहु नहीं कई ससुराल पियर दिया थी, जका बात है। Sumitra insisted she was this girl, Shiva, a young housewife whose death was reported in some newspapers. Her body with head injuries was found beside a railway near her home. But Shiva had been murdered, claimed Sumitra, and her in-laws had tried to make it look like suicide. There was some effort to bring the husband's family to trial for murder, but there wasn't enough evidence to prove the charge. Shiva's father heard about the girl in the remote village who claimed to be his daughter and went to see her. The girl recognized him immediately and spoke in detail of Shiva's life. She convinced him she was his daughter. तो फिर थोड़ा हमारे आंसू भी आ गए, हमने कि जब इतना बतलाती, फिर उसने बच्चों का नाम लिया सब पूरा अपना। उसके बाद जो है इस तरह से सब, फिर हमने उनसे कहा भी ठाकुर से रुके भी, तो दूसरे दिन हम यहाँ लेकर के आए उसे। जब यहाँ लेकर के आए तो मैंने वाइफ को जो था अलग बैठा लिया था, इसी मकान में थी जब आप आई थी, तो मैंने कहा जब उसने देखा तो उसे कोई यही नहीं दिखानी कि मम्मी कहाँ है, तो उसने कहा यहाँ तो मम्मी है नहीं। हमने कि देखो इन्हीं में बैठी और लेडीज थी सब, तो वहाँ सब औरतें थी, वहाँ बोली कि मम्मी तो यहाँ नहीं है। फिर उसके बाद में पिताजी उनके बोले मम्मी को देखो कहाँ है, इधर उधर देख के तो कमरा में पहुँची, अंदर हम बैठे थे, वहीं जाके मम्मी मम्मी कह के रोने लगी हमारे साथ। Dr. Pasricha checked Sumitra's statements against published accounts. The girl gave 16 facts about Shiva's life not mentioned in any press reports. Sumitra identified 22 relatives of the dead girl from photographs. 5 years after Sumitra allegedly became possessed by Shiva, we called unannounced at the isolated village where Sumitra lives. Sumitra agreed to talk to us, but made it very clear she was as certain as ever about her inner identity. अच्छा, ये पूछना है तुमसे सुमित्रा मैंने कि नहीं, सुमित्रा मत बोलो मुझसे। हाँ, अभी शिवा ही हो तुम? हाँ, अच्छा। क्यों? क्या होकर के इस दुनिया में जो पैदा हो जाता है, हाँ। वो क्या बार-बार बदल जाता है बहन जी? अच्छा, नहीं पहले बदल चुकी हो ना तुम, इसलिए नहीं, तो मैं एक बार जब बदल चुकी हूँ, जब मैं एक बार सिवा हो चुकी हूँ, तो क्या बार-बार सुमित्रा बन सकती हूँ? तुम अभी शिवा ही हो? हाँ, और क्या सुमित्रा बन जाऊंगी? तो सुमित्रा के बारे में तुम कोई बात याद है? नहीं है, नहीं है, वो मैंने पहले ही कहा, वो अब कह रही हूँ। शिवा के बारे में तो तुम्हें क्या क्या याद है? वो पहले बता चुकी हूँ, जैसे बचपन से, हाँ 2 बच्चे हैं, वो भी आप जानती हो। अच्छा, हाँ, जैसे खत्म हुई थी वो भी मैंने बता दिया था। Dr. Pasricha also found evidence of changes in personality and behavior. Sumitra, the barefoot village girl who never went to school, has become more like Shiva, the educated daughter of a school teacher.
After the changeover, she started wearing a sari in a different way, very dignified way, and also her chappals, sandals she'll put on, and she started addressing her husband also in a different way. Earlier she used to call him by his sister's name, so and so's brother. Then she started calling him in a very sophisticated way, and also she started writing. Before the changeover, she could not do anything, means she could barely read and write. But after the changeover, she could write sentences and she could speak also. I mean, she could read written Hindi. Dr. Pasricha and her colleagues recognize that where reincarnation is taken seriously, people often have a more tolerant view of unusual behavior. They have Will you finish? Huh? Yeah, nice. So, if anyone want to add anything or say anything. एक किस स्टेट में है ये दिव्यापुर इटावा? but not northern India, they say. देख भाई जवाब दे रही उत्तर प्रदेश में। Right. प्रश्न तभी कोई सवाल नहीं आया, सभी कीनली सुन रहे थे और बहुत ही कीनली सुन रहे थे। तो ब्रदर प्रशांत, इसका बेसिक मैसेज अगर हमारे आध्यात्मिकता से हम कनेक्ट करें तो ये यही कि सारे इम्प्रेशन जो है सोल ले जाती है। ये सोल्स का खेल है, ये शरीरों का नहीं। शरीर चाहे दूसरा भी हो, लेकिन सोल है मेन पर्सन और वही सब कुछ करता और कराता है। और क्या ये जो इंसिडेंट्स है, इसको देखकर हम ऐसा कहेंगे ये भी कहीं कहीं ड्रामा में ऐसा फिक्स्ड होता है, कुछ इस तरह का चेंज ओवर का पार्ट, ऐसा कह सकते जैसे दोनों व्यक्ति की मृत्यु एक ही समय पर हुई और पहले वाला एक सोल दूसरे में एंटर कर जाता है, ये भी पार्ट में नूड है, ऐसा कहेंगे? Yeah, that is details. These are very rare cases, but gives us an idea. वो कहती है, क्या कहते हैं कि उसका संस्कार भी जो है ना, स्टाइल, क्योंकि हम भाषा जो बोलते हैं उसमें कुछ स्टाइल होते हैं ना, एक गांव का जो संस्कार होते हैं एक प्रकार के होते हैं, upper class, they may have different style of speaking and doing things. Amongst themselves, जब एक दूसरे से बात करते हैं तो रिस्पेक्ट देकर बात करते हैं। अभी पहले अलग प्रकार की भाषा थी, रिस्पेक्ट था लेकिन भाषा अलग प्रकार की थी। अभी भाषा में भी कोई रिस्पेक्ट और स्टाइल है। तो वो कहते हैं कि पहले सुमित्रा में वो नहीं थी, लेकिन शिवा में थी। वो जो स्टाइल है, डिग्निफाइड स्टाइल, वो अभी दिखाई पड़ती है सुमित्रा में। Yeah, just I want to fix some technology, but Akhila can continue for 1 minute. जी ब्रदर प्रशांत, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। हमारे को ये जो स्थूल आंखों से चीजों को देखने की इतनी स्ट्रॉन्ग आदत पड़ी हुई है कि इसके बियॉन्ड हम नहीं देख पाते हैं जो रियल बीइंग है। ज्ञान भी कई बार होता है, फिर भी बहुत ही कई बार कठिन होता है कि बुद्धि इतनी पत्थर हुई होती है कि उसको करेक्ट करते करते थोड़ा समय लग जाता है। तो जितना हम पारस बुद्धि का उपयोग करेंगे उतना हमारे को शायद सूक्ष्मता नजर आएगी चीजों की, क्योंकि जो रियल वर्ल्ड है, जो रियल पीपल हैं, वो जो दिखाई पड़ता है उस पर्दे के पीछे। आई थिंक ये जो केस देखने के बाद हम समझते हैं, सभी जो हैं, जो भी पार्टिसिपेंट सुन रहे हैं, तो इनको जरूर
इसमें परिपक्वता आई होगी कि जो रियल बीइंग है वो सोल है, करने कराने वाला सोल। और जैसे कि ये इस केस स्टडी में था, ये भी होगा शायद कि अ, उसको हेल्थ बेनिफिट, हेल्थ का भी फर्क पड़ा होगा, क्योंकि उसको एस्थमा नहीं होगा, जो सोल एंटर किया उसको एस्थमा नहीं था शायद, सो शायद उसमें भी उस पर फर्क आया होगा। इज दैट राइट ब्रदर प्रशांत? आप म्यूट है ना। हमें पता नहीं उसको पहले आसमा था या नहीं, उस पर जास्ती डिटेल्स नहीं बताई है, सिर्फ इस केस के बारे में। जी ब्रदर, बट बहुत ही स्पष्ट केस है और बहुत ही क्लियर है। थैंक तो एक दूसरा एक एग्जांपल है ना। और ये एग्जांपल है, ये स्टडी है, एक पैरट, एक पोपट है ना। पैरट क्या कहेंगे? यू। तोता। पैरट, तोता। तोता। तो ये जो पैरट जो है, एक जात है पैरट की या तोते की, उसको कहते हैं अफ्रीकन ग्रे। ये एक जात है तोते की। ये जो तोते होते हैं अफ्रीकन ग्रे, वो बोलने में होशियार होते हैं। दे कैन स्पीक वेरी क्विकली। तो एक औरत है अमेरिका में, उसके पास ये है, एक तोता है अफ्रीकन ग्रे। और जैसे टाइम बितना बिता, उतना इस तोते को 800 शब्द, उसकी वोकाबुलरी है 800, 800 वर्ड्स इट कैन स्पीक, दिस बर्ड, ये दिस पैरट। अच्छा, तो तोता भाषा बोल रहा है, लेकिन अभी भाषा बोल रहा है ना, उसके कारण उसके मन में क्या हो रहा है ये भी पता पड़ता है अभी। क्या होता है, कभी एक टेलीफोन बजता है, टेलीफोन स्टार्ट्स टू रिंग, और इस लेडी जो है, औरत है, उसको पता नहीं कौन फोन फोन कर रहा है, लेकिन तोते को पता है, तोते को मालूम पड़ता है पहले ही। वो कहता है हेलो मिंटो, हेलो मिंटो। तोता ऐसा हेलो मिंटो कहने शुरू करता है, और जब वो लेडी जाती है, उसको पता पड़ता है मिंटो ही फोन कर रहा है। और दूसरी बार कोई रॉबर्ट फोन कर रहा है, वो कहता है हेलो रॉबर्ट, हेलो रॉबर्ट। यू नो एक एक नॉर्मल है, और उस लड़की को बिल्कुल स्पष्ट है, वो तोता कभी रॉन्ग नहीं बताता है, पहले ही पता है उसको। तो अलग अलग बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट पे एक, ये जो लड़की थी, ओनर ओनर ऑफ दैट पैरट, वो एक कमरे में है, और तोता दूसरा कमरे में है, बिल्कुल अलग। कभी कभी दूसरे घर में भी है। और ये औरत उसके पास क्या है, उसके सामने एक कार दिखाई है ना, एक गाड़ी दिखाई है। तो वो तोता जो है, वो गाड़ी के बारे में बोलना शुरू करेगा। यदि इस लड़की के सामने एक जानवर का एक पिक्चर रखा है, जानवर, तो तोता जानवर के बारे में बोलना लगेगा। यहाँ उसके सामने एक घर दिखाया है, घर का इमेज, चित्र, तो वो तोता घर के बारे में बोलना शुरू करेगा। ये दिखाई पड़ता है, वो दूसरे जगह है, लेकिन वो उसका कनेक्शन है।
तो वो क्या कहते हैं, जैसे कि हमारा जो मन जो है, मन का स्क्रीन जो है, वो शेयर हो रहा है. They can share the screen of the mind. That bird can see what is happening in her mind, and then he speaks. He can speak what is happening. तो यही कहते हैं वो कि बहुत जानवर जो है, वो आपका मन जो है, मन का स्क्रीन जो है, वहां देख सकते हैं. उनको पहले ही पता है आपका इंटेंशन क्या है, आपका भाव क्या है. भाव और भावना उनको पहले ही पता पड़ता है. शब्द की जरूरत नहीं होती. और जब कभी कभी शब्द एक प्रकार के होते हैं, भाव अलग होता है, वो जानवर डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि उन्हों को पता है आपका भाव क्या है, पहले ही पता है. बाहर का रूप अलग होता है, तो वो डिस्टर्ब होते हैं. कभी कभी हमारे जो मानव जो है ना, वो भी वैसे होते हैं. कभी कोई कल्चर्स, जब विलेज समाज होता है ना, वो इंटेलेक्चुअल नहीं होते, लेकिन वो जैसा आपका भाव और भावना वो स्पष्ट रीति से कैच कर सकते हैं, क्योंकि वो उन का दे कैन लुक एट द स्क्रीन ऑफ द माइंड. जैसा वो पैरेट तोता देख रहा था ना, वैसा. कभी कभी कोई बच्चे हैंडीकैप्ड होते हैं, मेंटल हैंडीकैप, तो बाहर की रीति से देख नहीं सकते. कुछ कुछ आप समझाना चाहते हैं, ज्ञान भी देना चाहते हैं, तो उनको एक मुश्किल होगा, ज्ञान समझने में मुश्किल होगा. लेकिन भाव से वो और जास्ती समझ जाएंगे, भाव और भावना से. Yeah, yes, it is nice. It will be nice to hear some questions from you now. And we got 1 hour, is that right, Akhila? How much time do we have? Brother Prashant, another आधा घंटा. Yeah. So it will be 7:30 nice तक. if you want to say anything, ask anything. I also want to show you, some Cambridge scene afterwards. जी ब्रदर प्रशांत, अभी कोई सवाल नहीं है, तो हम एक बार कह देते हैं पार्टिसिपेंट्स को, अगर कोई भी सवाल पूछना हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं. ये बहुत अच्छा मौका है, आपको अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिएगा. तो ब्रदर प्रशांत, जब तक चैट बॉक्स पे क्वेश्चंस आते हैं, हम ऐसा सोच रहे थे कि कई बार हम दूसरों को बताते हैं कि आप आत्मा हो, सोल हो, और हम खुद उनके पद पोजीशन से अगर प्रभावित होते हैं तो वो भी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि क्या किया जाए. तो शायद हमारे को पूरे परिपक्वता से कहना है, पक्का होके कि आप सोल हो. कहीं इम्प्रेस नहीं होना है बाहर की तरफ से. तो Yeah, nice. तो इस वक्त तो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है. एक और चीज ब्रदर प्रशांत, जब तक सवाल आते हैं, आपने जब इयन स्टीवनसन का वीडियो था, तो उन्होंने जब ये जांच पड़ताल की, जो स्टडी के मामले, केसेस स्टडी किए, तो उन्होंने कहा कि किसी को पिछला जन्म याद था और किसी को याद नहीं होता, तो वो कहते हैं कि 20 इयर्स हम साइलेंस में थे. आपने ऐसे कहा, तो आप कह रहे हैं ये हो सकता है कि उस सोल को याद नहीं है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है. आपका मतलब ये था? नहीं, अलग अलग होते हैं. कभी किसी आत्मा का जो मुसाफरी है, उसमें साइलेंस का पार्ट रहता है. शायद विदेशी स्थिति में रहते हो उस टाइम. तो कई का टाइम होता है जन्म शरीर में आने का. जी. और जो ये विदेही स्थिति होती है, वो इसी
स्थूल वर्ल्ड में ही कहीं होती है, ऐसा कहेंगे, या फिर कोई और जोन है? नहीं ना, इस टाइम हम स्थूल लेवल पर ऐसा ही कहेंगे। जी जी सूक्ष्म वतन नहीं है, मूल वतन नहीं है, तो यही जी बात। जी, ये शायद स्थिति की बात है, तो शायद यही हो सकता है। राइट, थैंक यू ब्रदर प्रशांत। आई थिंक सभी जो है इतना कीनली आपको सुन रहे हैं, अभी क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे हैं। एक क्वेश्चन अभी अभी अराइव हुआ है और वो पूछ रहे हैं कि अ, अगर बीमार है तो अ, उस पर कैसे फिर काबू पाए पाए। आई थिंक जो इलनेस और डिजीज आता है उसका भी कुछ निवारण है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? या हम तो जो जो भी कर रहे हैं वो तो ठीक ही है। टेम्पररी आंसर एंड स्पिरिचुअल आंसर, वी आर डूइंग एवरीथिंग। लेकिन मैं एक वन एस्पेक्ट अभी बताऊंगा। हमने कहा अंतमते सोगते, हाँ, ये हमने सुना। तो हमने कहा ये हाँ है आत्मा, है ना, और एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, वही आत्मा है। शरीर बदल गया है। हमने कहा कि आत्मा के साथ, है ना, अलग अलग इम्प्रेशंस जाती है। एग्जाम्पल दिया था कि उंगली, मेरी उंगली नहीं है, वो इम्प्रेशन आत्मा के साथ जाता है। एग्जाम्पल दिया था धन के बारे में, मेरा पैसा नहीं है, आई एम पुअर, आई लॉस्ट माई मनी, वो इम्प्रेशन भी जाता है। जितना हम यहाँ ममत्व रखते हैं दुनिया में, स्थूल दुनिया में, उतना लास्ट इम्प्रेशन होगा खालीपन का, ऑफ लॉस, है ना, एंड बीइंग अनफॉर्चुनेट। तो नेगेटिव इम्प्रेशंस होंगे। अभी एग्जाम्पल हम लेंगे ज्ञान के आधार पर। यदि किसी को अभी ज्ञान है, लेकिन ज्ञान क्या प्रैक्टिकल रूप क्या है? प्रैक्टिकल रूप है कि ये जो स्थूल दुनिया जो है, ये है पराई दुनिया। ये स्पष्ट महसूस करना, ये प्रैक्टिकल रूप है। ये सारा जो दिखाई पड़ता है, ये है पराई दुनिया। तो एक क्वेश्चन आपके लिए, भारत देश हमारा, ये ठीक है, या भारत देश पराया? भारत देश पराया है या भारत देश हमारा है? जहाँ हम कहते हैं सारी दुनिया जो है, सारे जो कुछ दिखाई पड़ता है, प्रशांत भी जो है वो पराई दुनिया का है, ऐसा कहते हैं। तो भारत देश क्या है? हमारा है या पराया है? 4 पार्टिसिपेंट्स पराया कह रहे हैं, एक हमारा कह रहे हैं। रोल का है, किसी ने कहा। वेरी गुड। तो सब कुछ ये पराया, जो कुछ दिखाई पड़ता है ना, यदि हम आध्यात्मिक रीति से देखते हैं ना, तो देखेंगे कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, ये स्थूल दुनिया पराई है। ये स्थूल दुनिया जो है ये अल्पकाल की है हमारे लिए। एक सब कुछ हमारी नहीं है, तो पराई है, अल्पकाल के लिए। और ये है फिक्शनल, कहानी की दुनिया, फिल्म की दुनिया, स्टोरी की दुनिया, फिक्शनल वर्ल्ड, हमारी दुनिया नहीं है। जब जब हम फंस जाते हैं, ये सब कुछ भूल जाते हैं। पराई दुनिया पराई नहीं लगती, और जो फिक्शनल है वो फिक्शनल नहीं लगती, और अल्पकाल भी नहीं देखते। हम वहाँ जाकर मेरा मेरा समझकर बैठते हैं। वहाँ जो पत्थर बुद्धि है वो वहाँ फंस जाते हैं।
जो पारस बुद्धि है वो मुक्त रहते हैं यहाँ से। सो ये है स्थूल दुनिया। और स्थूल दुनिया, यदि हमें यह स्पष्ट मालूम पड़ा ये पराई दुनिया है, तो हम भाषा बोलते हैं ना, मुसाफिर, मेहमान, एक सिर्फ एक ज्ञान के रीति से नहीं होगा, ये एक बहुत दिल से, इट विल बी सो ऑब्वियस, स्पष्ट होगा आपके लिए कि हर सेकंड यहाँ जो है ये है पराई दुनिया। सब कुछ पराया है, ये शरीर भी पराया है, जो कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ सब कुछ पराया है, मेरा दुनिया ही अलग है। ये स्पष्ट होगा और ये स्पष्ट रहना चाहिए हर सेकंड। सिर्फ एक ज्ञान के आधार पर, नाइस पॉइंट ऑफ नॉलेज, कोई कविता भी रचते हैं इस आधार पर, गाना भी गाते हैं मेरा बाबा, लेकिन यदि ये स्पष्ट है तो उसको लगेगा कि एक एक क्या पागलपन है, कुछ पराई दुनिया में जाकर मेरा मेरा समझकर बैठना, एक जैसा एक एब्सर्ड, पागलपन है, ऐसा स्पष्ट होगा। और नेचुरल स्पष्ट रीति से पता पड़ेगा ये अल्पकाल की दुनिया भी है और ये है नाटक की दुनिया। साक्षी भाव स्पष्ट होगा, इनविजिबल विटनेस, अदृश्य साक्षी। हमारी जो दुनिया है वो अदृश्य और अलौकिक, ये स्पष्ट रहेगा उसको। स्थूल जो कुछ है वो है पराई दुनिया, और हमारी दुनिया है अविनाशी और अलौकिक। इस कारण उसका अंतमते, लास्ट मोमेंट, जो छाप जो होती है उसमें खोने की कुछ बात ही नहीं है, क्योंकि अज्ञान की वृत्ति नहीं है। पराई दुनिया तो पराई इस रीति से देखता है वो, और मेरा सूक्ष्म भी मेरा नहीं है और स्थूल भी मेरा नहीं है वह, लेकिन अंदर से बहुत खुश है क्योंकि उसकी अलौकिक दुनिया है वो, उसकी दुनिया, उस कारण अंदर में खुश है। उसको अंदर से पता है वो उसकी दुनिया में जा रहा है, तो जास्ती खुशी है। खोने वाला कुछ है ही नहीं। इस कारण अंदर से लगता है उसको वो भरपूर है, ऐसा लगता है। लास्ट मोमेंट जो है अंत मत है, उसको लगता है भरपूर है और लक्की है, वेरी भाग्यवान है, नशा है। उसको पता है, उसको वो खुद ही अविनाशी है, ये भी पता है उसको, दुनिया ही अविनाशी है उसकी। और ये छाप जो है वो जाएंगे, संस्कार नहीं है ये, संस्कार अलग बात है, ये चाहे छाप, impressions, in a last moment he carries these impressions of being full, संपन्न, संपूर्ण, अविनाशी, भरपूर, भाग्यवान, ऐसा इंप्रेशंस होगा उसके लास्ट इंप्रेशंस। और वो इंप्रेशंस है वो उसके साथ जाएंगे। ये इंप्रेशंस गहरे हैं ना, उसके कारण उसका असर पड़ेगा स्थूल दुनिया के। जो अंदर में छाप है उस आधार पर बाहर की दुनिया होती है। आउटर वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड। यदि उसका नाता बाबा से है ना, हम सुनते हैं ज्ञान में बाबा इज योर, माँ भी है, पिता भी है, शिक्षक भी है,
फ्रेंड भी है, सखा भी है, साथी भी है। ऐसा नाता है ना सारी लाइफ में, ब्राह्मण लाइफ। और कोई नहीं है, आपके इनर सर्कल में बाबा और अव्यक्त अलौकिक दुनिया वो है। इस नाटक की दुनिया जो है, पराई दुनिया में कोई रिश्ते नहीं है, रिश्तेदार नहीं है। मेरा मेरा काका चाचा मामा वो नहीं है वहाँ। मेरा क्या दोतरे पुतरे, मेरे मेरे ये नहीं है। क्योंकि मैं नाटक की दुनिया, ये शरीर भी जो है ना वो नाटक का एक शरीर, नाटक का एक पार्ट, 100% स्वतंत्र है। और मेरा बाबा और बाबा की दुनिया वो मेरी है। ऐसा इस किसी का ये पुरुषार्थ है और ये प्रेपरेशन है अंदर से। तो लास्ट मोमेंट क्या होगा, अंतिमते कौन सा छाप होगा, आप बताओ। बाबा का छाप एक जवाब है, पवित्रता होगी, फुलनेस और डिविनिटी होगा बाबा की फैमिली का। बाबा की स्मृति। या गुड, वेरी गुड। शांति रहेगी। या नाइस। तो लास्ट मोमेंट उसका छाप होगा। वो बाबा, वो है पिता है, माता भी है, दोस्त भी है, सखा भी है, साथी भी है। तो मैं वो नजदीक जा रहा है, जो परमात्मा इस रूप में, फादर के रूप में, शिक्षक के रूप में नजदीक जा रहा है, ऐसा अनुभव होगा। नाटक से, पराई दुनिया से आज मैं जा रहा है, ये तो उसको पहले ही पता है, वो अल्पकाल का, ये पहले ही पता है। लेकिन अभी नजदीक जा रहा हूँ, बाबा के नजदीक जा रहा हूँ। उस कारण वो अंदर से छाप जो होगी वो इस प्रकार से होगी। और उसका नेक्स्ट जन्म जो है ना, वहाँ उसके जो माँ होंगे, पिता होंगे, दे विल बी गॉड लाइक पेरेंट्स। उसके जो दोस्त होंगे वो भी भगवान के समान होंगे, ईश्वर के समान होंगे। सखा होगा वो भी, साथी होगा वो भी भगवान के समान होगा, ईश्वर के समान। गॉड लाइक फ्रेंड्स, गॉड लाइक कंपेनियंस, गॉड लाइक हस्बैंड वाइफ। यदि उसका ऐसा नहीं पुरुषार्थ है, वो कहता है मेरा जो पिता है वो बाबा है, माँ है बाबा है, मेरे जो दोस्त है बाबा है, लेकिन मेरा पति जो है वो कौन, पति उसका नाम क्या, सतीश। सतीश। सतीश दादा वो मेरा पति है, वो कहते हैं। लेकिन बाबा मेरा माँ है, पिता है, शिक्षक है, सब कुछ है, लेकिन पति सतीश दादा। तो फिर उसका असर क्या होगा दूसरे जन्म में, आप बताओ। फर्क होगा दूसरे जन्म में। जवाब हाँ कह रहे हैं। भाई पूछ रहे हैं किस तरह से फर्क होगा। एक ने कहा पति डिफरेंट मिलेगा ह्यूमनली, बाकी सब गॉडली। दैट्स राइट। तो छाप में फर्क होगा ना। छाप में क्या होगा कि अंत मते जो छाप जो है वो
बाबा के पास जा रहे हैं, माँ जो है वो परफेक्ट है, पिता जो है वो परफेक्ट है, देव समान है, फ्रेंड्स दोस्त है वो भी देव समान है, आज नजदीक जा रहा है। और शिक्षक भी देव समान नजदीक जा रहे हैं। लेकिन पति जो है वो यहाँ नेगेटिव इंप्रेशन होगा कि मैं खो रहा हूँ, मेरे जो दोस्त है मैं खो रहा हूँ, आई एम लूजिंग माई हस्बैंड। मेरा जो पति है वो यहाँ रह गया, मैं अकेला जा रहा हूँ, अकेली जा रहा हूँ। ये तो लास्ट इम्प्रेशन होगा, वहाँ नेगेटिव होगा। आई एम अनलकी, आई एम लूजिंग माई हस्बैंड। मेरा पति है वो यहाँ रह गया, मैं जा रहा हूँ विदाउट। तो वो जो इम्प्रेशन है वो नेगेटिव रहा ना। तो दूसरे जन्म में माँ परमात्मा समान होंगी, पिता देव समान होगा, मित्र देव समान होंगे, शिक्षक देव समान। लेकिन पति जो है वो वहाँ कुछ दिक्कत दिखाई पड़ेगी, प्रॉब्लम। पति क्योंकि वो इम्प्रेशन है ना, वो 100% एक्यूरेट नहीं था, क्योंकि अज्ञान के वश तो वो इम्प्रेशन था। इस कारण वहाँ प्रॉब्लम है। ये जो है ना, ये पैटर्न जो दिखाई पड़ता है वो हर जन्म में उस आधार पर हमारा नेक्स्ट जन्म होता है। अभी अभी तो हम ज्ञान है, लेकिन किसी का भी आप देखा ना, उनका लाइफ देखा, किसी का पिता बहुत अच्छा है लेकिन फ्रेंड्स ठीक नहीं है, फ्रेंड्स ठीक है, पति ठीक नहीं है, ठीक है, बच्चे ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाई पड़ता है। सभी ठीक है, सब कुछ ठीक है। इसके लिए वन हैज टू बी प्रॉपर योगी, सब कुछ बेस्ट, देव समान, सभी नाता सभी लेवल पर ठीक। इसके लिए जीरो अज्ञान चाहिए, जीरो बॉन्डेज। ये पराई दुनिया में किसी भी प्रकार का बंधन करना, यह है अज्ञान। व्यक्ति वस्तु वैभव, वहां से फ्री होकर हमारे अलौकिक दुनिया, हमारी जो दुनिया है, वहां हक से मतलब वहां रहना। तो अंदर से छाप अलग होता है, यही है ज्ञान। और बाबा जो कहता है ज्ञान युक्त योग युक्त, यही है एसेंस, तो यही है। तो यदि लाइफ में इस पर अटेंशन रखा तो उस आधार पर अंतमते होगी। लास्ट सेकंड अंतमते हम चेंज नहीं कर सकते। कभी कभी कोई पृष्ठ आता है, किसी का अंत होने वाला है तो पृष्ठ आता है और भगवान की याद दिलाता है। लेकिन लास्ट लास्ट सेकंड है ना, वो कोई भी बदल नहीं सकता। आप बाबा की गीत भी बजा दो जोर से मेरा बाबा, चित्र भी रख दो, ट्रांसलाइट भी रख दो, लेकिन लास्ट लास्ट सेकंड है, वो है एग्जामिनेशन ऑफ योर लाइफ। सारी जिंदगी में कहाँ कौन सी चीज आपको यू नो नजदीक है, आपका दिल कहाँ है लाइफ में, वो टेस्ट होगी लास्ट सेकंड में। ज्ञान के आधार पर या अज्ञान के आधार पर कहाँ था। ज्ञान में आने के बाद भी हम आज भी बाबा ने कहा ना, जिज्ञासु और अलग अलग योर अटैचमेंट्स कैन बी एनीवेयर। लेकिन वो भी नाटक की दुनिया है, अलौकिक नहीं है। अलौकिक जो अविनाशी बातें हैं वो हमारी है।
So now let us hear from some of you, Akila Ben and Pritesh will hear from you. जी ब्रदर प्रशांत, तो जैसे बाबा कहते हैं कि लास्ट मोमेंट में आपको सेवा भी याद नहीं आनी चाहिए। कई बार ब्राह्मण बनने के बाद सारा समय सेवा में इतने रहते हैं कि शायद कहीं ना कहीं कनेक्शन टूटा हुआ होता है, बट बाबा कहते हैं कि सेवा भी याद नहीं आनी है। और हम ऐसा सोच रहे थे कि हम लोगों के पास आगे हम कहाँ जाने वाले हैं, ऐसा हमारे पास एक लुक फॉरवर्ड टू ऐसा एक फीलिंग आता है, हमारे को पता है। लेकिन जो कलयुग में, जो इस समय लौकिक में जो शरीर छोड़ते हैं, उनको कुछ भी मालूम नहीं है आगे कहाँ जाने वाले हैं। और इतना कंफ्यूजन है, तो ऑब्वियसली आगे का कुछ नहीं पता, तो पीछे की तरफ ही नजर रहती है, और वो भी लौकिक दुनिया में ही जाती है, तो कहीं ना कहीं ये दुख का कारण बन जाता है। एक सवाल है ब्रदर प्रशांत, तो ये जानना चाहते हैं कि अगर इस जन्म में कहीं ना कहीं किसी रिलेशनशिप में, किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी भी चीज में कुछ अगर प्रॉब्लम होता है, क्या वो इसीलिए क्योंकि उधर हमने ईगो क्रिएट किया है पिछले जन्म में, या वन ऑफ द पिछले जन्म में, ऐसा? या पिछले जन्म में, पिछले जन्म में जा बिल्कुल क्लियर है। तो अभी हमारे पास मौका है कि हम ये सारे ईगो हटा के अगला फ्रेश जन्म सब कुछ गॉडली मिले हमें, ये हाँ, इसी जन्म में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई पड़ेगा। जितना हम हमारा जो कॉन्शियसनेस है उसको बदल लेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई पड़ेगा सभी लेवल पर। जी जी जी। सो ज्ञान के आधार पर, जैसा एक वी प्ले विथ जस्ट बिग सीक्रेट, जैसा हम कहते हैं ना, ये भाग्य बनाने की विधि, तो ये है एक विधि भाग्य बनाने की सभी लेवल पर, और उसका असर इसी जन्म में दिखाई पड़ेगा। जी ब्रदर प्रशांत, थैंक यू। बहुत ही बड़ा वंडर है ये, कितना एक सिंपल सा टेक्निक बाबा बताते हैं जिससे आप अपना पीछे का करेक्ट कर सकते हो, आगे का सब कुछ सेट कर सकते हो। वंडर है ये, सोच के भी अद्भुत लगता है कि याद की यात्रा से सब कुछ बदल सकता है, थ्रू याद से। थैंक यू ब्रदर प्रशांत। कुछ सवाल आए हैं, क्या पहले प्रीतेश भाई से सुने पहले, हम फिर क्वेश्चंस पे। वन क्वेश्चन मिल हियर। जी जी। ब्रदर प्रशांत ये पूछ रहे हैं कि अगर आत्मिक स्थिति में रहें उससे क्या बीमारी ठीक होती है? बीमारी अलग अलग कारण होते हैं, there can be injury also, very physical reasons for illness. And, जो आध्यात्मिक हम जो कहते हैं ना, वो है रूट, टू पे अटेंशन एट अ रूट लेवल, एंड मूल बीज ठीक करना, ये है आत्मा के लेवल पर हम अटेंशन देते हैं। और जैसे बीज पर अटेंशन जब देते हैं ना, तो वृक्ष ठीक हो जाता है, which means in your next life and next kalpa you will be healthy. लेकिन अभी जो कुछ प्रॉब्लम है वो उसका इलाजा करना पड़ेगा, क्योंकि बीज ठीक हो जाए और उसका फायदा उसको टाइम लगेगा, लेकिन immediate there are other reasons which you need to pay attention to. जी ब्रदर प्रशांत, बिल्कुल क्लियर है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलीफ जरूर मिल जाता है, क्या ये सही है? या जी। एक क्विक क्वेश्चन ब्रदर प्रशांत, ये पूछ रहे हैं कि जब आप पैरेट का केस बता रहे थे, तो अगर हम पूरी तरह सोल कॉन्शियस रहे तो क्या दूसरों का मन स्पष्ट होता है हमारे आगे? नॉट नेसेसरली। कई कई लोगों को एक 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 जैसा गिफ्ट होता है वो। कई लोग
वो उन लोग का एक एक जैसा एक स्पेशलिटी है। वो दूसरों का जो स्क्रीन को मन का जो स्क्रीन है वो शेयर कर सकते हैं। पासवर्ड नहीं है वहाँ। पासवर्ड के बिना तो अब अभी यहाँ शायद कोई आएगा एक पासवर्ड सिक्योर करने के लिए मन का स्क्रीन। जी ब्रदर प्रशांत, और शायद हमारे पुरुषार्थ में दूसरों को पढ़ना है भी नहीं, पहले हम खुद को समझ के अपने मन को क्लियर करना, ये हमारा सबसे पहला पुरुषार्थ रहता है। या जी हाँ ब्रदर प्रशांत, हम चलते हैं गुजरात और सुनते हैं प्रतेश भाई से। वेलकम प्रतेश भाई। ओम शांति। थैंक यू। तो जब हम सुन रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि स्थूल एग्जाम देते हैं तो हमारे सामने पेपर सामने होता है और हम उस अनुसार तैयारी करते हैं कि कल एग्जाम है और यही सब्जेक्ट्स है। और ऐसा लग रहा था कि शायद हम जब पुरुषार्थ करते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, ज्ञान है, योग है, धारणा है, सेवा है। तो शायद ऐसा अनुभव हुआ कि जो लास्ट क्वेश्चन है ऑलरेडी पता है, और गहराई से समझ में आया कि कैसे हमारी स्थिति जो है वो एक बीज है आगे की जर्नी के लिए। और उसमें वास्तव में दो ही विकल्प है, या तो हम खालीपन की स्थिति से जा सकते हैं, या तो हम भरपूरता की स्थिति से जा सकते हैं। तो जब तक हम पाठ के भान से मुक्त नहीं होते, साक्षी दृष्टा नहीं होते, तो हम हमेशा जो ईगो आइडेंटिटी होती है वो कुछ न कुछ जैसे मिसिंग की फीलिंग रहती है, कमी महसूस होती है, और ड्रामा के आधार पर ही वो भरपूर करने का प्रयत्न करता है। और वास्तव में अ, हमें पता भी नहीं है कि हमारी अंतिम सेकंड कौन सी है। तो हर सेकंड एवर रेडी रहना है, और बाकी का जैसे जर्नी कंटिन्यू करना है। इतना फ्री रहना है कि जैसे जो अंत समय है वो एकदम स्थिति फ्री रहे। ऐसा लग रहा था कि बहुत अटेंशन चाहिए और भी। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू प्रतेश भाई। और ब्रदर प्रशांत, दो क्वेश्चन हैं, हम अभी ले सकते हैं, थोड़े क्विक क्वेश्चंस हैं ये भी शायद। या ये पूछ जी ये पूछ रहे हैं कि क्या ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस इन्होंने जैसे समझा है, क्या ये पॉसिबल है मृत्यु के समय या मृत्यु से पहले, ये ऐसा पूछ रहे हैं। आउट ऑफ ये आपने जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस बताया, ये क्या केवल मृत्यु के समय होता है हाँ या या पहले? नॉट आउट ऑफ बॉडी वहाँ मृत्यु नहीं होती। ये थोड़ा सेकंड, कभी कभी थोड़ा मिनट भी उन लोग को अशरीरीपन का अनुभव होता है शरीर के बाहर, लेकिन मृत्यु नहीं कहते वो उनको। शरीर दिखाई पड़ता है। कभी कभी शरीर एक औरत है, वो कहती थी कि वो बाइसिकल, शी वॉज राइडिंग अ बाइसिकल, एंड एट द सेम टाइम उसी वक्त आत्मा बाहर थी, शरीर के बाहर थी, देख रही है शरीर बाइसिकल राइड कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। तो काम चलता है यहाँ, लेकिन काम चलते वक्त आत्मा एक साक्षी होकर देखते हैं। वो उनको मृत्यु नहीं लगता उस टाइम। मृत्यु अलग बात है, नियर डेथ एक्सपीरियंस वो अलग बात है। जी ब्रदर प्रशांत, ये जैसे कुछ फ्लैशेस और ग्लिम्पसेस होते हैं, इज दैट राइट? जैसे आउट ऑफ कहा था, बॉडी। कभी कभी मिनट्स भी होते हैं, मिनट, जी लेकिन है फ्लैशेस ग्लिम्पसेस या जी ब्रदर प्रशांत, एक आखिरी सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि जब हम मेरा बाबा कहते हैं
क्या यहाँ पर भी रोल मिक्सचरिटी का चांस है? मे बी हम देभान में कह रहे हैं, ऐसा हो सकता है। या हमें चेक करना है। शब्द आसान है ना, लेकिन अंदर से हमें चेक करना पड़ेगा। या जी ब्रदर प्रशांत, और शायद अगर हम जगे हुए हैं तो ये स्थूल रूप में कहने की भी जरूरत नहीं होगी, हमारी वृत्ति से ही ये समझ आएगा, हमारे व्यवहार से, हम हमारी महसूसता से ये सब कुछ समझ आ जाएगा। ऐसा सही है ब्रदर प्रशांत? या नाइस। जी। हाँ जी ब्रदर प्रशांत, और कोई अभी सवाल नहीं है तो अभी आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? या आई विल शो यू सम सीन जी। ऑफ हियर इन हाँ जी। सम। जी ब्रदर प्रशांत, हम लेक देख रहे हैं, और आप क्या कहेंगे उस लेक को? यू कैन सी द स्वन्स, हंस जी दिखाई जी। पड़ते हैं। जी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हमारे को बहुत ही एक ब्यूटीफुल आफ्टरनून सीन दिखाई पड़ रहा है। तो ब्रदर प्रशांत आफ्टरनून से भी है। कहेंगे। जी। तो ब्रदर प्रशांत, आप हम सबको भी इनवाइट कीजिएगा, हम आएंगे वहाँ। हाँ, ओपन इनविटेशन। जी शुक्रिया। नाइस। कुछ फाइनल थॉट्स ब्रदर प्रशांत इस सेशन के? आपको अनम्यूट करना होगा। या आज का डिस्कशन ना, ये है सिर्फ हमें अंदर से और एक लेवल पर निश्चय लाने के लिए, जब मालूम पड़ता है कि एक है, हम सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, लेकिन एक साइंस है, ज्ञान और विज्ञान भी है ना। और जब इस रीति से हम देखते हैं ना, तो मालूम पड़ता है कि उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। यदि उसका हम इफ वी पुट इट इनटू प्रैक्टिस, जीवन में लाया, तो उसका डेफिनेट फ्रूट, उसका रिजल्ट है। और बाबा कहते हैं ना, मल्टी मिलियन टाइम्स फॉर्चुनेट, मल्टी मिलियन टाइम्स फॉर्चुनेट, पद्मा पदम भाग्यशाली। ये ठीक है, लेकिन यदि प्रैक्टिकल में लाया तो और यथार्थ रीति से वैज्ञानिक भी एक्यूरेटली करते हैं ना, तो फल मिल जाता है। राइट वायर, जो वायर है उसी जगह पर यदि पहुंची तो रिजल्ट मिलता है। भक्ति में एक्यूरेसी, यथार्थ रीति से करना, उस पर जोर नहीं रहता भक्ति में, लेकिन विज्ञान में, साइंस में उस पर जोर रहता है, एक्यूरेसी। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं, ये है विज्ञान, साइंस। और यथार्थ रीति से समझना और यथार्थ रीति से उसका प्रैक्टिकल में अनुभव करना, तो मल्टी मिलियन टाइम्स फॉर्चुनेट, फल मिलेगा, बड़ा फल मिलेगा। सो गुड लक। जी बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर प्रशांत आपका। तो भाई कह रहे हैं हमारे कर्म इतने इतने श्रेष्ठ हों कि इस पृथ्वी को बदलना पड़े हमारे को बड़ा फल देने के लिए, और गोल्डन एज आए। तो इसी नोट पे हम यहाँ पर इसको विराम देंगे, और हम ये कहना चाहेंगे कि ग्रुप चैट हम अभी खोल देंगे जमशेदपुर का, और आपके पास अगर कोई भी सवाल है, आपको कुछ फीडबैक देना है, आपको क्या पसंद आया आपको बताना है, तो उस आधार पे हम आपके लिए नेक्स्ट क्लास भी अरेंज करेंगे। तो आप जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। तो
तो सभी पार्टिसिपेंट्स को समय निकाल के ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे टीम को भी यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। परिवार को कैमरा में आकर जी जी जी। तो आई थिंक प्रीतेश भाई सबको अलाउ कर दीजिएगा, अगर कोई यहाँ पर कैमरे में आकर ओम शांति हेलो या हैंड वेव करना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत इट्स ऑन। वेलकम है जी। तो जो यहाँ पर एक बार गैलरी व्यू में आप सबको ले सकते हैं, ताकि एक बार हैंड वेव कर सकते हैं सभी। कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट कुछ कुछ अभी आ रहे हैं आई थिंक। हाँ, अभी काफी लोग, काफी चेहरे दिखाई दे रहे हैं, इनविजिबल ट्रैवलर्स अभी विजिबल हो गए हैं। तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया है। जल्दी फिर मुलाकात करेंगे, ब्रदर प्रशांत फिर से आएंगे ऐसा हम आशा करते हैं। थैंक यू एवरीवन। ओम शांति एंड गुड लक।